मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने लगभग 12 वीडियोस में संविधान को देखा है, साथ ही साथ कुछ हिंदी के प्रश्नों को भी देखा है। लेकिन अब पिछली 2 वीडियोस से हिंदी अलग और संविधान अलग, इन दोनों के अलग अलग मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं, जिसमें जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था संविधान के स्रोत, और एक इसके साथ ही ये देखा था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें संविधान में कहाँ से ली गई हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि संविधान की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट समितियां जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मित्रों, यहाँ हम पुनः उसके आगे हम देखेंगे। पहले तो हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस प्रकार देखेंगे कि हमको वो अनुच्छेद यहाँ से देखने के बाद पूरी तरह से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद हम उन अनुच्छेदों को भी क्रम से देखेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अनुच्छेदों को हम इस प्रकार पढ़ें कि बिल्कुल आपको याद हो जाए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद से किस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये हमको देखना है प्रश्नों के माध्यम से। मित्रों, मैं डेली 9 PM to 10 PM लाइव भी रहता हूं, और वहाँ लाइव सेशन में भी ऐसे ही हम संविधान या फिर हिंदी पढ़ रहे होते हैं। मित्रों, आप मेरे साथ जुड़िए और उस लाइव सेशन में आप साथ आकर के प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं और अपना आकलन भी कर सकते हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उससे इतर कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ वहाँ आप एक चीज ट्राई भी कर सकते हैं कि हमको कितने प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं या कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर हमको नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा जो बिल्कुल ऑन ट्रैक होगा, वो बिल्कुल सार्थक होगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप रात का जो हमारा लाइव सेशन है उसको जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, वो हम देख रहे हैं कि जो पहला टॉपिक ही हमारा है वो संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अब ये शुरू होगा और ये जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं लाइन से। देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में हैं, यहां पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 300 आर्टिकल्स या अनुच्छेद, 350 आर्टिकल्स या अनुच्छेद, 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद, या फिर 500 आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 से अधिक, 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद, यानी कि सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और क्लियर देख लेते हैं। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कुल कितने हो जाएंगे? 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद हैं यहाँ पे। अभी हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में क्या था और आज क्या है और क्यों हमारा इस प्रश्न का आंसर 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद विकल्प में है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? देखिए, यहां ये प्रश्न आ ही गया। 420, 380, 395 या 270। तो भारतीय संविधान में जो कुल अनुच्छेद थे, कुल अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 395 थी। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आज की डेट में 400 से अधिक आर्टिकल या अनुच्छेद हो चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना, यहां पे हम देख रहे हैं, भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं, एग्जैक्ट पूछ लिया। और यहां पे इसने डाल दिया क्या? वर्तमान में गणना की दृष्टि से, कह रहा है गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां। ठीक है, उसके आगे है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, या 440 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां।
तो आप भली भांति जानते हैं कि इस समय जो मूल संविधान में गणना की दृष्टि से जब कहेगा तो जो मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वही हमारा आंसर होगा, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इस समय वर्तमान में गणना की दृष्टि से हमारे भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? अब मित्रों मैं यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, जो 12 अनुसूची हैं, भाग कौन कौन से हैं और अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार आप प्रश्नों को देखें और प्रश्नों को देख के यह समझने का प्रयास करें कि किस तरह के संविधान के प्रश्न भाग से या अनुच्छेद से या अनुसूची से पूछे जाते हैं। एक बार जब प्रश्न हमारे दिमाग में हो जाता है तो फिर उसके बाद जब हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा लर्न होता है, ज्यादा याद होता है। उसी के क्रम में हम देख रहे हैं। प्रश्न देखिए, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद। अब ये कहने का आशय मेरा ये था कि ये पूछ रहे हैं कितने भाग, तो अभी जो भाग हैं वो कितने हैं यही हम देख लेते हैं। सॉरी, अभी जो भाग हैं वो कुल कितने भाग हैं, तो वो कुल 22 भाग हैं। अब ये भी एक प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार किस भाग में है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में है। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इन सारी चीजों की बृहद व्याख्या करेंगे। यहां इसने एक चीज पूछा भाग, फिर इसने पूछा क्या, अनुच्छेद। अनुच्छेदों के बारे में हमने पढ़ लिया कि 395 अनुच्छेद हैं। और यहां पूछा अनुसूची। अनुसूचियां कितनी हैं, 22 हैं। यहां से आप 12 हैं। यहां से आप उत्तर निकाल सकते हैं। ये 12 हो गई और वो भाग 22 हो गए और ये 395 हो गया। आपका उत्तर यहीं पे मिल गया। अब आप देखिए इसमें कहां पे हमको मिल रहा है हमारा उत्तर, तो यहां पे हमको लास्ट विकल्प डी ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये डी ऑप्शन यहां, अच्छा सॉरी एक चीज हम भूल गए हैं। जब हम डिटेल में जब किसी भी चीज को जब पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हम देखते हैं, चूंकि इसीलिए प्रश्नों की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। यहां कह रहा है मूल भारतीय संविधान में। ठीक है, ये एक लाइन जो इसने जोड़ा है मूल भारतीय संविधान में, वो बहुत ही क्रिटिकल लाइन इसने जोड़ा है। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, बिल्कुल करेक्ट है। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, बिल्कुल करेक्ट है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 नहीं थी। कितनी थी, तो मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाकी की जो अनुसूचियां हैं कितनी, 4, वो कब जोड़ी गई हैं, ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार से तब जाके अनुसूचियों की संख्या क्या हुई है, 12 हुई है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका, विकल्प ए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अब यहां पे एक प्रश्न में कई प्रश्नों को कंपाइल किया गया है। आपसे भाग भी पूछा गया है, ठीक है, आपसे अनुच्छेद भी पूछा गया है और आपसे अनुसूची भी पूछी गई है। हम इन सारे टॉपिकों की चर्चा बहुत विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, भाग की भी, अनुच्छेद की भी और अनुसूची की भी। यहां हम प्रश्नों को देखें और प्रश्नों की बारीकियों को देखें। थोड़ा सा हमको यहां रुकना इसलिए पड़ रहा है कि अगर एक बार स्टूडेंट इस बारीकी को समझ जाता है, ये मूल भारतीय संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो फिर उसको बार बार इस तरह के न कंफ्यूजन होंगे और न ही कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, देखिए यहां आ गया, जो चीज वहां हम आपको बता रहे थे वो चीज यहां हमको दिख गई। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। वो अभी इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में इसका जिक्र हो रहा था कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। लेकिन जैसे अगर मूल रूप से हम देखते हैं तो मूल में ये 12 सूचियां न होकर के कितनी सूचियां थी, मूल में जो थी वो 8 ही सूचियां थी, जो पिछले प्रश्न में हमने देखा है। लेकिन जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर विकल्पगत होते हैं, यहां हमको 8 याद तो जरूर रखना है। अगर हम इसे याद नहीं रखते हैं तो हमसे परीक्षा में जैसे जब प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जब भी मूल पूछा जाएगा, ठीक है,
तो 8 ही अनुसूचियां होंगी। और भारतीय संविधान में शामिल कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्नों में देखिए सूची आ गई और सूचियों का मिलान आ गया। सूची 1 और सूची 2 आ गई। अब हमें यहाँ कई चीजें एक साथ जाननी है। हमने अभी चर्चा की थी कि भाग की चर्चा हम बहुत डिटेल में करेंगे। प्रश्नों की प्रकृति को आप यहाँ समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भाग की भी चर्चा हम करेंगे और बड़े विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में है। यहाँ भाग से प्रश्न पूछा गया है। नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? यही चीज पूछा गया है। हम यहाँ देख लेते हैं। तो नए राज्यों का गठन जो है, हमने पहले ही इस पे चर्चा की है। ये क्या है? नए राज्यों का गठन जो है ये भारतीय संविधान का ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ अनुच्छेद पूछे हैं। ठीक है, अब माने जो जिसमें सेटअप करेगा वहां सेट करना है आपको। चूंकि सूची है और इसका मिलान करना है तो इसके हिसाब से ही आपको करना होगा। तो नए राज्यों के गठन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 3 में की गई है। विकल्प 2 सही आंसर है। नागरिकता की बात किसमें की गई है? तो नागरिकता की बात जो है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में की गई है। यहाँ हम मिला ही सकते हैं। मौलिक अधिकार आ गया, तो मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ है? तो ये संविधान के भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये कहाँ है? तो प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A है। तो इस तरह से इस प्रश्न में हम देखते हैं कि विकल्पों में 2143 कहाँ मिलता है? तो 2143 विकल्प ए में मिल रहा है, यानी विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मित्रों, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो अनुच्छेद है हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, यानी विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? किसके बारे में पूछ रहा है? सर, वित्त विधेयकों के यहां पूछ रहा है। वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध कह रहा है। ये कह रहा है किसमें है? अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 119 में, अनुच्छेद 121 में या अनुच्छेद 123 में। ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी अनुच्छेद आप देख रहे हैं ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। जब हम अनुच्छेद की चर्चा डिटेल में करेंगे तो वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि इसके ठीक पहले वाले प्रश्न को जो मैंने पढ़ा है ये विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष जो उपबंध है इसी का प्रयोग करके, ठीक है, इसी का प्रयोग करके राष्ट्रपति की आपने देखा है पिछले प्रश्न में क्या देखा कि सिफारिश के बगैर, हम एक बार पुनः आ जाते हैं कि आपको याद हो, कोई विधेयक जो कर लगाता है। और इसका उत्तर आपने क्या देखा? इसका उत्तर आपने देखा अनुच्छेद 117। ठीक है, तो सिफारिश के बगैर हो रहा है। बिल्कुल यही चीज आप अगले प्रश्न पे जाएंगे तो अगले प्रश्न में भी यही कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वही विशेष उपबंध जो वहां चर्चा की गई है वही ये विशेष उपबंध है। इसलिए यहां भी इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 117। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? हमने कहा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अनुच्छेद के जो बार बार पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं, यहां पे भारतीय हो जाएगा, मिसप्रिंट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 313? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो किया गया है वो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
यानी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है। यहाँ कह रहा कौन सी जोड़ी इसमें सुमेलित है, बाकी सब क्या है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। तो हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर हमको 324 वाला मिल रहा है। अब उसके बाद आगे जाएंगे तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ये 318 में नहीं है। अन्य प्रश्नों को भी यहां से पढ़ लेते हैं। ये कितना है, अनुच्छेद 124 है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 हो गया। भारत में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 हो गया। संघीय लोक सेवा आयोग ये कहां पे है, तो ये आपका हो जाएगा जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के शर्तों के बारे में जो है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 115 में हमको मिलता है। संघीय लोक सेवा आयोग कहाँ मिलेगा, तो ये अनुच्छेद 115 में मिलेगा। और महाधिवक्ता, ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान होता है वो कहाँ मिलता है, महाधिवक्ता के नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान मिलते हैं वो हमको मिलते हैं अनुच्छेद 165 में मिलते हैं। यानी कि इस तरह से हमने सारे को करेक्ट कर लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। ये जो संख्या निर्वाचन आयुक्तों की है वो टाइम टाइम पे राष्ट्रपति इसको नियत करते हैं। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद से जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है ये। तो हमने इस यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने सारी चीजों को करेक्ट करके देखा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहां भी सेम तरह का प्रश्न है, जैसा प्रश्न हम वहां देख रहे थे वही प्रश्न यहां भी है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, यही प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि ये जो न्यायपालिका का जो देख रहे हैं 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ये करेक्ट है। ये परीक्षा में यहाँ ही नहीं, ये बार बार पूछा जाता है अनुच्छेद 39A। और यह है क्या, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 40 ये भी बार बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 44 हमने बताया है कि हम ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे हम याद करते हैं। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में 4 समान है, और 4 समान है इसीलिए क्या है, ये समान नागरिक संहिता है। एक तो आपको याद हो गया। ठीक, अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। 39 से निःशुल्क एवं विधिक सहायता हो गई। अनुच्छेद 48 जो है ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, बल्कि कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 क्या हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कृषि एवं पशुपालन है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमने, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है, ठीक है, वो किसमें है, ये चीज जो आपको यहाँ पे लिखी गई है, ये चीज अनुच्छेद 50 में है। मित्रों, आज का लाइव ये जो वीडियो था महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद से, वो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो हम इसके तुरंत बाद अपलोड करेंगे। अगर आपने ये मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। और मित्रों, अगर आप रात्रि के 9 से 10 PM खाली रहते हैं तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। जिस समय मैं लाइव होता हूं
और वहां आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हमसे लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं और प्रश्नों को भी जिस प्रकार हम इस समय पढ़ रहे हैं उसी प्रकार वहां हम कायदे से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।